हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे अमेजिंग साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो एक गारमेंट मर्चेंट थे, लेकिन उन्होंने साइंस की दुनिया में एक ऐसा कमाल किया कि आज हम उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एंटन वैन लेeuwenhoek की। चलो आप समझते हैं कि उनकी स्टोरी और कंट्रीब्यूशन को एक फन और इजी तरीके। एंटन वैन एक डच बिजनेसमैन थे जो कपड़ों का काम करते थे, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी उनके कपड़ों से ज़्यादा माइक्रोस्कोप की तरफ खींच ली गई। उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया जो छोटा सा मेटल प्लेट पे लगा लेंस था। सोचो, ये छोटी सी डिवाइस 50 से लेकर 300x में तक मैग्नीफाई कर सकती थी। मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी बड़े और क्लियर दिखाई देती थी। 1674 का साल था जब लेeuwenhoek ने पहली बार एक बूंद पानी के अंदर प्रोटोजोआ को देखा। हाँ, वही छोटी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। उनके उसके कुछ साल बाद उन्होंने बैक्टीरिया को भी देखा और वो पहले इंसान बन गए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने में सक्सेसफुल हुए। इमेजिन करो, को हम जिस बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को हम आज भी माइक्रोस्कोप की तरह नहीं देख सकते, उन्होंने एक छोटे से सिंपल मशीन से देख लिया था। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को इतने डिटेल में और एक्यूरेट तरीके से लिखा कि सारी दुनिया भर के साइंटिस्ट अमेज रह गए। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। एंटन वैन लेeuwenhoek ने जो ऑब्जर्वेशन किए उनको सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने अपनी डिस्कवरीज को रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड के साथ शेयर किया। हाँ, वो सोसाइटी जो दुनिया के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट का हब थी। उन्होंने 1674 से लेकर अपनी लाइफ के आखिरी दिनों तक लगभग 200 लेटर्स लिखे, जिसमें उन्होंने अपनी डिटेल ऑब्जर्वेशन को डिस्क्राइब किया। लेeuwenhoek के काम ने साइंटिस्ट का दिमाग हिला दिया था। उन्होंने सोचा, ये बंदा तो कमाल कर रहा है। इसलिए 1680 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया। उसका मतलब उनका काम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। कितना प्राउड मोमेंट होगा ना उनके लिए। लेeuwenhoek ने अपने माइक्रोस्कोप के जरिए कुछ ऐसी छोटी चीजें देखी जो उस समय किसी ने नहीं देखी थी। वो वेरी लिटिल एनिमल्क्यूल्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग जगह से आइसोलेट करने लगी, जैसे रेन वाटर, वेल वाटर, ह्यूमन माउथ और इंटेस्टाइन। सोचो, हमारे मुंह के और पेट के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक पूरी दुनिया है। ये सब उन्होंने ही डिस्कवर किया था। सिर्फ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ही नहीं, लेeuwenhoek ने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और भी अमेजिंग चीज़ें डिस्कवर की, जैसे कि मसल्स फाइबर, जिससे हमारी बॉडी के टिश्यू बनते हैं। स्पर्मेटोजोआ लाइफ की शुरुआत का माइक्रोस्कोपिक व्यू। ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज, ब्लड का फ्लो जो हमारी बॉडी के स्मॉलेस्ट वेसल में होता है। उन्होंने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके डॉक्यूमेंट किया, जो साइंस के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन था। एंटन वैन लेeuwenhoek को सिर्फ एक फील्ड का फादर नहीं बोला जाता। उन्होंने इतने अलग अलग चीज़ें डिस्कवर की। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का स्टडी, हेमाटोलॉजी, ब्लड का स्टडी, हिस्टोलॉजी, टिश्यूज का स्टडी, प्रोटोजोलॉजी, प्रोटोजोआ का स्टडी, इन सब का फाउंडेशन बन गए। कितना बड़ा टाइटल है ना। इमेजिन करो, एक गारमेंट मर्चेंट जो सेल्फ टॉट साइंटिस्ट बन गया और दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखाया। अगर आज माइक्रोस्कोपिक की दुनिया को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं तो इसका क्रेडिट जाता है एंटन वैन लेeuwenhoek को, जो अपने सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ दुनिया की मिस्ट्रीज सॉल्व कर रहे थे। लीजेंड थे। लेeuwenhoek के बाद एक और लीजेंड आए जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया, लुईस पास्चर। उनका काम इतना रेवोल्यूशनरी था कि आज उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। लुईस पास्चर एक फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो 1822 में फ्रांस में पैदा हुए और 1895 तक अपनी डिस्कवरी से दुनिया को अमेज़ करते रहे। इनिशियली वो एक लोकल डिस्टिलरी में अल्कोहल फर्मेंटेशन के कंसल्टेंट थे। यहीं से उनका इंटरेस्ट माइक्रोबायोलॉजी की तरफ बढ़ने लगा। एक केमिस्ट की जर्नी एक आइकॉनिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने की शुरुआत एक डिस्टिलरी से हुई। पास्चर ने फर्मेंटेशन की प्रोसेस को डिटेल में स्टडी किया और समझा कि अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस डिस्कवरी ने उन्हें फूड प्रिजर्वेशन की तरफ इंस्पायर किया। पास्चर ने प्रपोज़ किया कि अगर हम फूड
को प्रॉपरली ट्रीट करें तो हम उसे स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। इसी से पाश्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, वो प्रोसेस जिसमें फूड प्रोडक्ट जैसे दूध और जूस को माइल्ड हीट देकर उसके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है। आज जितना सेफ मिल्क हम कंज्यूम करते हैं उसका क्रेडिट पाश्चर को जाता है। माइक्रोबायोलॉजी को प्रैक्टिकल और सेफ़र बनाने के लिए पाश्चर ने स्टरलाइजेशन टेक्निक इंट्रोड्यूस की, लाइक स्टीम स्टरलाइजर्स, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव। ये सब इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी और मेडिकल फील्ड में एक रेवोल्यूशन ले आए। इन्होंने इंश्योर किया कि हम कंटामिनेशन फ्री एक्सपेरिमेंट्स और मेडिकल ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। पाश्चर ने साइंस के कई एरियाज़ में कंट्रीब्यूट किया, लाइक माइक्रोबायोलॉजी में उनका नाम सबसे ज़्यादा इम्पेक्टफुल रहा। वैक्सीनेशन के लिए ग्राउंड वर्क उन्होंने रेबीज़ और एंथ्रेक्स के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप किए। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दिया। पाश्चर ने प्रूव किया कि डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, जिससे मॉडर्न मेडिसिन का बेस स्ट्रॉन्ग बना। और उन्होंने स्वाइन फ्लास्क एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिससे प्रूव किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में होते हैं और वो ही कंटामिनेशन और स्पॉयलेज की वजह बनते हैं। एक स्पेशल डिज़ाइन की फ्लास्क का यूज़ किया, जिससे स्वाइन नेक कहते हैं। फ्लास्क का नेक एक कर्व्ड शेप में था, जो हवा को अंदर आने देता था लेकिन डस्ट और जर्म्स को अंदर सेटल होने से रोकता था। पाश्चर ने ब्रोथ को बॉईल किया और देखा कि जब तक नेक इंटेक्ट था ब्रोथ स्पॉइल नहीं होता, लेकिन जैसे ही नेक को तोड़ दिया कंटामिनेशन हो गया। ये एक्सपेरिमेंट ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के कंसेप्ट को गलत प्रूव किया और जर्म थ्योरी को सपोर्ट किया। 1863 में उन्होंने स्टडी किया कि वाइन सोर होने की वजह वायरलीस्ट, और बाद में पता चला कि एसिटिक एसिड बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया इथेनॉल को एसिटिक एसिड विनेगर में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह उन्होंने प्रूव किया कि फर्मेंटेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद पाश्चर ने डिस्कवर किया कि जो मिल्क है उसके सोर होने की वजह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जो दूध को स्पॉइल करते हैं। उन्होंने सॉल्यूशन के तौर पर पाश्चराइजेशन प्रोसेस डेवलप किया, जिसमें वाइन और मिल्क को 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, लेकिन उसका फ्लेवर और न्यूट्रिशन सेफ रखा जाता है। पाश्चर ने फर्मेंटेशन को अलग अलग टाइप्स को स्टडी किया, जिसमें एक था ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। उन्होंने डिस्कवर किया कि ये प्रोसेस ऑक्सीजन के बिना भी पॉसिबल है, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं। ये बात तब रेवोल्यूशनरी थी क्योंकि लोग सोचते थे कि ऑक्सीजन लाइफ के लिए ज़रूरी है। पाश्चर ने प्रूव किया कि कुछ जर्म्स बिना ऑक्सीजन के भी अपना काम कर सकते हैं। पाश्चर ने यह भी स्टेट किया कि प्यूट्रिफेक्शन, दैट इज़ ऑर्गेनिक मैटर का डिके, स्पेसिफिक जर्म्स की वजह से होता है जो एनारोबिक कंडीशंस में काम करते हैं। इस डिस्कवरी ने मेडिकल और फूड साइंस में सैनिटेशन के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया। लुईस पाश्चर के काम ने साइंस को नहीं बल्कि एग्रीकल्चर, फूड प्रिजर्वेशन और मेडिसिन को भी रेवोल्यूशनाइज किया। पाश्चर ने ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ के लिए एक सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी डेवलप की थी जो बियर प्रोडक्शन को सेफ और एफिशिएंट बनाती थी। उन्होंने फर्मेंटेशन को डिटेल स्टडी किया और प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ किया, जिससे बियर की क्वालिटी और शेल्फ लाइफ इम्प्रूव हुई। उनका काम आज भी ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ को फाउंडेशन है। जर्म थ्योरी प्रपोज की। उन्होंने बताया कि डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। ये थ्योरी एक रेवोल्यूशन थी क्योंकि इसने इन्फेक्शन स्प्रेड होने के मोड समझाए, जैसे कि कंटामिनेटेड सरफेसेस, एयरबोर्न पार्टिकल्स, डायरेक्ट कांटेक्ट। उसके बाद फ्रांस के सिल्कवॉर्म क्राइसिस का सॉल्यूशन भी इन्होंने दिया। 1865 में फ्रांस की सिल्क इंडस्ट्री को एक बड़ा क्राइसिस फेस करना पड़ा था। सिल्कवॉर्म्स एक मिस्टीरियस डिजीज़ की वजह से मर रहे थे और सिल्क प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। पाश्चर ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा। उन्होंने साइंटिफिकली स्टडी करके हेल्दी सिल्कवॉर्म्स एग्स को प्रिजर्व करने का एक मेथड डेवलप किया, जिससे सिल्क इंडस्ट्री को बचा लिया गया। उसके बाद पाश्चर का सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन उनके वैक्सीन्स हैं, लाइक चिकन कॉलरा वैक्सीन इन 1879। पाश्चर ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया कि वीकेंड जर्म से इनोकुलेशन करने पर इम्यूनिटी डेवलप होती है। आफ्टर दैट ही डेवलप्ड एंथ्रेक्स वैक्सीन इन 1879।
फ्रांस में शिप को एंथ्रेक्स से बचाने के लिए उन्होंने एक वैक्सीन डेवलप की जो एक बहुत बड़ा सक्सेस था। इन 1885 ही डेवलप्ड रेबीज़ वैक्सीन। रेबीज़ के लिए पाश्चर ने एक और हिस्टोरिक वैक्सीन डेवलप किया। एक 9 साल के बच्चे जोसेफ मिस्टर को रैबिट डॉग ने काट लिया था। पाश्चर ने रिस्क लेकर उसे वैक्सीनेट किया और उसकी जान बचा ली। ये एक मेडिकल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। पर लुइस पाश्चर के काम ने साइंस और मेडिसिन का हर फील्ड को इम्पैक्ट किया, ब्रूइंग से लेकर फूड प्रिजर्वेशन तक, हाइजीन प्रैक्टिसेस से लेकर लाइफ सेविंग वैक्सीन्स तक। उनकी डिस्कवरी ने ना सिर्फ लोगों की हेल्थ को बेटर बनाया बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया कि साइंस से के ज़रिए हम पॉसिबल प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं। पाश्चर की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक इंसान अपनी मेहनत और डेडिकेशन से पूरी दुनिया को बदल सकता है। अगर आपको वैक्सीन से फूड या इन्फेक्शन फ्री हॉस्पिटल मिलता है तो एक बार उन्हें ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये सब पाश्चर की सोच का ही रिज़ल्ट है।